नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार और मैं आपके सामने आया हूँ किसी टॉपिक पे बात करने के लिए। हमेशा हम बात करते हैं मोबाइल नंबर टोटल आपका क्या कहता है। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों ने मेरे से संपर्क किया और बातों-बातों में उन्होंने बोला कि जो हमारी किस्मत में है वो तो होना ही है, नंबर बदलने से क्या हो जाएगा। तो हमारी जो नंबरोलॉजी है, जो हम जिस पे हम काम करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी में हम कर्मा थ्योरी को कैसे देखते हैं, आज हम उस पे थोड़ा-सा बात करेंगे। मैं कोई ज्ञानी नहीं, मैं सिर्फ़ आपको इसके बारे में थोड़ा-सा बता सकता हूँ। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, कर्मा के बारे में, तो आप भगवत गीता पढ़िए, उसको फ़ॉलो करिए, आपको ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। जितना मुझे पता है, वो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। न्यूमरोलॉजी में हम कर्मा थ्योरी को ऐसे देखते हैं कि इसके 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट्स हैं। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म जो हमने पिछले पता नहीं कितने जन्म लिए, हज़ारों हज़ार जन्म लिए होंगे शायद, क्या पता है। तो उन जन्मों में जो हमने कर्म किए, उनके जो पाप और पुण्य है, वो संचित हुआ है, उसको हम बोलते हैं संचित कर्म। फिर है प्रारब्ध। जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो अपने संचित कर्मों में से कुछ हिस्सा सुख और दुख लेके पैदा होता है और उसको हम बोलते हैं प्रारब्ध। इसीलिए उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसी से फिक्स हो जाती है कि इस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, कौन से नंबर होंगे और इसके जीवन में उन नंबरों का क्या प्रभाव होगा। हम उनको नहीं बदल सकते, ये फिक्स ही रहते हैं। फिर है क्रियामान कर्म, जो हम डेली कर्म करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्रियामान, और ये फ्री विल होते हैं। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करते हैं कि आपने अपना काम कैसे किया, अच्छा किया या बुरा किया, उसका फल आपको मिल जाएगा संचित कर्म में। तो हम न्यूमरोलॉजी में देखते हैं जो 40% हम मानते हैं, जो क्रियामान कर्म को हम हिस्सा 40% मानते हैं और प्रारब्ध का हम 60% मानते हैं। 60% को हम नहीं बदल सकते हैं, 40% को हम प्रभावित कर सकते हैं अपने पॉजिटिव थॉट से और पॉजिटिव एक्शन से। इसको प्रभावित करने के लिए हम नंबरों में कुछ रेमेडीज़ करते हैं, जिसमें से एक है मोबाइल नंबर चेंज करना, दूसरा है नेम नंबर चेंज करना। और भी नंबर जो जुड़े हुए हैं वो सारे इनको प्रभावित करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ये नंबर सब मिलके आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट दें। जैसे एक बच्चा किसी गरीब घर में पैदा हुआ है, उसको पढ़ाई के संसाधन नहीं थे, ये उसका प्रारब्ध है, लेकिन भगवान ने उसको 40% दिया है, उसकी फ्री विल दी है कि वो आगे कैसे चले। कई बार हम सुनते हैं गरीब घर से कोई बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ गया और बहुत बड़ा अफसर बन गया, किसी बड़ी पोजीशन में पहुंच गया, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बहुत लायक निकला। तो वो कैसे? वो क्रियामान कर्म से, उसने अपने क्रियामान कर्मों को समझा और उसको प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया, जिससे उसने तरक्की करी और अपनी किस्मत को बदला। ये क्रियामान कर्म ही हमें ऑप्शन देते हैं कि हम अपनी किस्मत बदल सकें, अदरवाइज़ प्रारब्ध में तो ऑप्शन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें अपने नंबरों को जानना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि वो हमें क्या फल दे रहे हैं। अब मान लीजिए हो सकता है किसी की ग्रिड में 2, 5, 8 है, ये आपको प्रॉपर्टी देने का योग है। अब उसके पास 2, 8 है लेकिन 5 नहीं है, मिस है, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? उसका देख सकते हैं कि ये संयोग उसका किस साल में बन रहा है, ताकि वो उसी साल प्रॉपर्टी लेने के लिए मेहनत करे, पॉजिटिव नंबर्स के साथ खेले और उसका ये संयोग बन जाए, वो प्रॉपर्टी ले सके। ऐसा ना हो उसको पता ही ना चले और वो संयोग भी निकल जाए और फिर वो यही कहता रहे मेरी किस्मत में तो घर ही नहीं था, तो मुझे घर कहाँ से मिलता। इसलिए ये कहने की बजाय हम कोशिश करेंगे, प्रभाव आएगा, नहीं करेंगे
तो नहीं आएगा। इसलिए जहाँ हो सकता है अब अपने नंबरों को बदलने की कोशिश करें, उसका प्रभाव आपके जीवन में ज़रूर आएगा। थोड़ा वक्त लगता है इसको, लेकिन इसका प्रभाव अपने आने वाली ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ ये आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों को भी ये पसंद आई है वो मेरा यूट्यूब पे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।